नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास वीडियो और मैं हूं आपके साथ अला गोस्वामी। एक और खास वीडियो के साथ हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारे साथ खास मेहमान होंगे 25 साल से भी ज्यादा योग सिखा रहे अमित देव जी। अमित देव जी को आप हमारी कई सारी वीडियो में पहले भी देख चुके होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आप सभी से जुड़ा है क्योंकि कई लोगों ने ये समस्याएं बताई हैं कि लॉकडाउन के बाद जब धीरे-धीरे देश खुलने लगा है, कई लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको रात में नींद नहीं आती। तो नींद की जो भी दिक्कतें हैं, आज हम योग के ज़रिए कैसे आप उनका निदान कर सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत-बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रणाम मीला जी, सभी दर्शकों का मेरा हृदय से अभिनंदन, प्रणाम आपके बीच के भगवान को, आपके बीच के अच्छे इंसान को। और ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि आपके अंदर वो सद्भाव, सद्भावना भगवान और जागृत करें। जिस जी, तरीके से लॉकडाउन के अंदर लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी है, हम चाहते हैं ऐसा ही जो भाव है, ऐसा ही जो स्वभाव है, वो हर मानव मात्र के अंदर आए और ये विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। हम उस वसुदेव कुटुंबकम की तरफ अग्रसर। जी, जी, बिल्कुल। गुरुजी जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आज का विषय है वो नींद पर आधारित है। हमारे कई सारे दर्शकों ने हमसे लगातार ये सवाल किए हैं कि घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो है नींद की, नींद सही इस वक़्त पर नहीं आती, इसलिए सुबह जल्दी आँखें नहीं खुलती हैं, पूरा रूटीन बिगड़ गया है। तो आज हम आपको इसीलिए हमने आपको इस चर्चा में शामिल किया है ताकि आपसे हम कुछ टिप्स ले सकें कि कैसे योग की सहायता लेकर हम इस समस्या से निदान पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद पे मनन करना है कि ये समस्या शुरू कैसे हुई। जी, इस समस्या का प्रचलन जब लॉकडाउन हुआ, तो शुरू में हमने एन्जॉय करते हुए कि रात को बैठ के हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम टाइम देख रहे हैं, तो एक उस जो नींद का जो साइकिल था, वो जी, एक तरह से हम एक जेट लैग की तरफ बढ़ चुके कि सोने के समय हम सोए नहीं और जागने के समय हम जागते रहे। तो जेट लैग की परिस्थिति हो जाती जिसमें आपका पूरा का पूरा साइकिल रिवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए जो बिस्तर है आपका, उसको आप जल्दी पकड़ना चाहिए। 10 से 11 बजे में आप उस बिस्तर के ऊपर चले जाएँ। दूसरी बात, इसमें दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम सोते हैं तो हमारा सिर किस दिशा की ओर हो, ये एक बड़ा प्राकृतिक सिस्टम है। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो नॉर्थ पोल की तरफ जो है अट्रैक्शन ज्यादा होता है शरीर का। तो इसलिए कहा गया या तो पूरब दिशा की ओर सिर रख के सोए या उत्तर दिशा की ओर, जी, ताकि आपको अच्छी और सुदृढ़ नींद आए। दूसरी बात, आप सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से, ना जी, बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। उन पैरों को धोने के बाद अपने पैर के तलियों के नीचे आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन स्वतः ही एक सुचारू रूप से चलने लगेगा। धीरे है तो तेज होगा, तेज है तो अपने आप रक्तचाप आपकी नॉर्मल आ जाएगी। आपके शरीर में एक रिलैक्स की भावना आएगी, आपका माइंड रिलैक्स होके सोने की ओर आगे बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम ये या तो जेनेटिक है या हुँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण उनके एक जीवन का हिस्सा बन गया कि देर से सोना और देर से उठना। ये भी एक तरह का एक प्रॉब्लम है हमारे शरीर के अंदर, जिससे निजात पाने के लिए अगर इसको पूरी तरह कहें तो इंसोम्निया कह सकते हैं आप, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल, है वो इंसोम्निया इंसोम्निया की के। जी, बट लॉकडाउन में तो अधिकतर 90% लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो अपसेट हो गया। तो आप अपने आप को एक इंसोम्निया का पेशेंट ना समझें। शुरुआती दौर का है सिस्टम ये, थोड़े से चेंजेस के साथ आप इसके अंदर बदल जाएगी। ठीक हो सकते। हुँ, तो सबसे बड़ा इसके अंदर जो रीजन है नींद कम आने का या नींद देर से आने का, जी, हमारे शरीर में वायु विकार का बढ़ना है। तो आप भोजन जो आपको लेना है रात का सोने से पहले, हुँ, वो लगभग 2 घंटे पहले लीजिए। आप 8 सवा 8 बजे आप भोजन ले लें। दैट इज द मैक्सिमम टाइम आई कैन सजेस्ट, बिकॉज रात्रि का भोजन पचाना बहुत देर से होता है। इसलिए हम, क्योंकि यूजुअली इंडियन जो फूड है वो रात को इतना हैवी बना के खाते हैं हम लोग कि जिसको डाइजेस्ट करने में हमारा शरीर ज्यादा समय लेता है। तो आप अगर 8 बजे खाएंगे तो लगभग आप 10 सवा 10 बजे बिस्तर की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इसके साथ साथ वज्रासन का अभ्यास करेंगे हम। हुँ, वज्रासन जैसे हमारे मुस्लिम भाई जो नमाज पढ़ने की पोजीशन है उनकी, हुँ, घुटने बेंड कर कर हुँ, एड़ियों के ऊपर बैठना, इससे अच्छा, आपकी जो पाचन तंत्र है उसको सुदृढ़ता मिलती है और आपकी जठराग्नि और जागृत होती है, जिससे हमारा जो खाना है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन को हुँ, कन्वर्ट कर पाएगा। दूसरी बात, हमने एक एपिसोड लास्ट टाइम भी किया था कोविड के टाइम में,
जिसमें हमने एक चर्चा की थी नाक में देसी घी डालने की। जी बिल्कुल। अगर अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो नाक में घी डालने का बहुत ही महत्व है, जिससे आपकी दिमाग की पूरी नसनाड़ियां एकदम सुचारू रूप से कार्य हम करने लगती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आप आराम से घर पे डाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो घी गाय का हो, मेडिकेट किया हो। मेडिकेट नहीं भी हो, एटलीस्ट गाय का घी। जी, नासिकारंध्र में जो घी है अमृत तुल्य है, क्योंकि हमारा जो जितना भी ईएनटी का सिस्टम है, आपके जो शरीर का प्रक्रिया है, आप भोजन के बिना 40 दिन जी सकते हैं, लेकिन आपकी अगर श्वास प्रणाली को रोक दिया जाए तो 3 साढ़े 3 में हमारा जय श्री राम भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं। तो जो श्वास की नली है उसको लुब्रिकेट करना और उसको क्लीन करना जल नीति के द्वारा, सूत्र नीति के द्वारा, गज करने के प्रोसेस के द्वारा, या आगे आने वाले समय में हम जो एपिसोड करेंगे हम आपको इसके विस्तार रूप में आपको दिखाएंगे किस तरीके से किया जाता है, ताकि हमारे दर्शक इसके जो वैदिक संस्कृति का हमारा योग है, जो पौराणिक योग है, जिसके लिए हमारी संस्था पिछले 132 वर्ष से मानव मात्र की सेवा में कार्यरत है, इसके साथ साथ प्रभु जी का दिया हुआ जीवन तत्व साधन है, जिसमें 7 आसन है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी हम सबकी पिक्चर्स डाल देंगे ताकि आप उसको देख पाएं, समझ पाएं। नाड़ी तान, शुष्क नौली, पग चालन, नाभि चालन, नाड़ी संचालन, अंतर चालन, बाल मसलन, ये 7 आसन उन्होंने बताए जो जीवन शैली के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। 3 वर्ष के बालक से लेके 100 वर्ष के प्रौढ़ व्यक्ति भी इसको आराम से कर सकते हैं आपके शरीर की क्षमता के अनुसार। उसके बाद 12 आसनों का नियम गुरुदेव ने दिया, जिससे हमारे लगभग 99% शरीर के विकार दूर होते हैं, चाहे वो आपकी ईएनटी से रिलेटेड हो, आपके डाइजेशन से रिलेटेड हो, आपकी लोअर बैक प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, मोटा-मोटा जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मात्र 20 मिनट के जीवन तत्व के अभ्यास से इससे हम निजात पा सकते हैं। और एक सुंदर बात यह है कि बहुत जल्द अब जैसे कि साल 1.5 साल हमको सब चीज ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, तो हमारी संस्था प्रोग्राम ऐसा बना रही है जिसमें आप निःशुल्क रूप से हमारी संस्था से जुड़कर ये क्लासेस को ऑनलाइन एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अंदर लोग एक क्लास में 50 से ऊपर लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब लोग कम होंगे, हमारी नजर उनके साथ जुड़ेगी। तो बहुत जल्द हम जूम क्लासेस के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा हम ये शुरू करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भारतीयों के लिए एकदम निःशुल्क रहेगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एक ऐसा माध्यम है जो आपको बिल्कुल निरोगी कर सकता है। हम नींद पे आते हैं, मुझे नींद के लिए कोई आप एक आसन बताइए या कोई ऐसी प्रक्रिया बताइए कि जो लोग होते हैं जो सारी चीजें ट्राई कर चुके थे, डिनर भी पहले कर लेते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम दिन भर में घर से ही काम करते हैं, हमारे शारीरिक थकान ही नहीं होती है, तो रात में नींद जल्दी ही नहीं आती। देखिए, जैसे सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो शारीरिक थकान तो इतनी नहीं होती, लेकिन मानसिक थकान ऑब्वियसली आपको होगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपका काम जो है लगभग 1.5 गुना हो गया। पहले आप दिन में 5 घंटे करते थे, अब 8 घंटे के 9 घंटे आपको पूरा लैपटॉप के आगे बैठकर या मोबाइल के आगे बैठ के, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो वर्किंग लोग हों, हम सब लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ आसन, जैसे मैंने आपको बताया, जीवन तत्व के 7 आसन है, उसमें आपको उसका अभ्यास करना है। नाड़ी तान, शुष्क नौली थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको करेंगे। दोनों हाथ आप शोल्डर्स पे रखिए, धीरे धीरे इसको ऐसे रोटेट करेंगे हम। इससे आपका पाचन तंत्र जो है उसके अंदर मोमेंट आएगा, घर्षण होगा, और आप जो भोजन कर रहे हैं उसको आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, और इसके द्वारा आपकी बॉडी मूवमेंट भी होगी, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। तो जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, घर पे कभी आप लेट रहे हैं बेड के ऊपर, कभी आप सोफे पे बैठे हैं, तो बहुत सारे स्पाइन डिसऑर्डर्स भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, इसकी हम ऐसे करेंगे, इसको दोनों कंधों को दबाएंगे, श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, छोड़ दीजिए, फिर उठाइए, फिर छोड़ दीजिए, और आप उल्टे लेटे पेट के बल और दोनों हाथ अपनी चिन के नीचे रखें, ऐसे इसको प्रेस करें। आप पीछे से पैरों को, मकरासन इसको कहा जाता है, पीछे से अपने पैरों को मूवमेंट देंगे। ये कुछ ऐसे आसन हैं जो आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ करेंगे, वायु विकार कम बनेगा, तो आपको नींद जल्दी। उसके साथ बाल शवासन का अभ्यास आप करेंगे, जिससे नींद जल्दी आती है। और जैसे आप बिस्तर पे जाते हैं तो बाल शवासन में लेटिए, राइट हैंड को बेंड कीजिए, राइट लेग को बेंड कीजिए, पेट के बल आप लेटिए, आंखें बंद,
अपने मस्तिष्क में अपने इष्ट गुरु सा परमात्मा जिसमें हमारी आस्था धारणा है, उनका एक चित्र पिक्चर वहां पे आप देखिए। अगर आप ईथिस्ट हैं, भगवान की किसी आकार रूप में बिलीव नहीं करते हैं, तो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर रेड कलर का या ब्लैक कलर का डॉट पे कंसंट्रेट कीजिए। उसके साथ में अपनी श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए आप 100 से 1 तक की उल्टी गिनती कीजिए। अच्छा। लगभग 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। अरे अगर वाह! आपको नींद नहीं आ रही है तो आप काफी कुछ अच्छी ज्यादा बात। प्रॉब्लम है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ईला जी के द्वारा, और हम आपको कोई ना कोई आपकी प्रकृति के हिसाब से फिर उसका इलाज करेंगे। बट ये जो रिवर्स काउंटिंग थेरेपी है बहुत जल्दी काम करती है आपके ऊपर, क्योंकि आपके माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स करके वो एक मिराज में ले जाता है और हम ऑफ द माइंड होके सोने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी, आपने जो हमें टिप्स बताए। आपने बहुत जैसा कि स्वागत आप। आखिरी आसन भी बताया, मुझे लगता है काफ़ी सारे हमारे दर्शकों को उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं और हमारे पास कोई भी शारीरिक हम श्रम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, जिम भी आजकल बंद है। तो मुझे लगता है आपके बताए हुए ये टिप्स और खासकर की जो सरसों के तेल वाली एक प्रोसेस थी, मुझे लगता है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। सभी को प्रणाम।